तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के अंदर जितने भी आईसीजी एसी के प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं, और ऑब्वियसली हाल फिलहाल में आप सब पीएचबी के लिए अपीयर भी हुए। बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनली पहले स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब पीएचबी प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड में आपने सफलता सुनिश्चित की। क्रमशः अब आप एफएसबी के लिए जाएंगे। ऑब्वियसली इस पार्ट पे इंटरव्यू मुझे पहले लाना चाहिए था, लेकिन होली के फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हुई, बट कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो आज एग्जैक्टली हमारे साथ एक कैंडिडेट है जो पीएचबी क्वालिफाइड है और ऑब्वियसली बहुत ही फोकस तरीके से एफएसबी में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में आप थोड़ा सा जानें और आप में एक मोटिवेशन आए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, वो चाहेंगे नेक्स्ट फॉर्म के लिए फॉर्म फिल करें। तो लाजमी सी बात है कि आप में एक प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है और उस प्रेरणा के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले अपना नाम, कहाँ से, कुछ डिटेल अपने बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम अर्पण कुमार मिश्रा है। मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैं अभी हाल ही में मैंने एमकेसी ज्वाइन किया है जी। और मैं जब आया था तो बहुत घबराया हुआ था बिल्कुल कि कैसे। मेरी आपकी मुलाकात हुई थी। ये सर, मैं सर से उस समय मिला था और मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मैं वीक था, अपने आप को समझ रहा था कि कैसे प्रिपरेशन होगा। बहुत कम समय था, बहुत जल्दी एडमिट कार्ड्स आ गए थे पीएचडी के लिए। बट एमकेसी की तरफ से मुझे कंप्लीट गाइडेंस दिया गया जिससे मैं। अच्छा, एक ऑनेस्ट बताऊँ अर्पण बात, तो आप में हमने कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा। That time your personality was totally different, confused, doubtable and all. But currently I'm looking that officer attitude, that balance, that calmness, that gentleness which is really needed to be a officer. तो वो चीज़ आपने अपग्रेड की इतने दिनों में, बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि पीएचबी का ये पहला एक्सपीरियंस था? यस सर। मतलब इससे पहले कभी कोई एसएसबी का हिस्सा नहीं रहे? नो सर। बीटेक कहाँ से कंप्लीट किया आपने? सर आई हैव डन बीएससी। अच्छा, यू डिड सिंपली बीएससी? यस सर। अच्छा ठीक है। तो बीएससी कहाँ से किया आपने? सर ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट से किया है, सुल्तानपुर से और किया चित्रकूट से। तो रेगुलर था ये क्या करस्पॉन्डेंस? सर करस्पॉन्डेंस। अच्छा, मतलब घर से ही आपने वो एजुकेशन फर्दर अपनी कंटिन्यू की? ठीक है। तो सडनली कैसे एक आईसीजी एसी के बारे में अवेयरनेस आई कि करना चाहिए, कैसे? सर आई हैव डन माय एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था, मैं जॉब कर रहा था। फिर वहाँ पे कुछ मुझे बात बनी नहीं और मुझे लगा कि मैं जो पढ़ाई किया हूँ और मेरी जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है उससे मैं सर्व कर सकता हूँ नेशन को और हायर रैंक के ऑफिसर्स को मैं सर्व कर सकता हूँ एज अ पोस्ट पे। तो इसलिए फिर मैंने अपॉर्चुनिटी देखी सर आईसीजी एसी असिस्टेंट कमांडेंट की और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने देखी, एफकैट वगैरह की। तो मैंने सबका फॉर्म फिल किया और मतलब फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे रिस्पांस मिले रिजल्ट में। अभी एफकैट भी आप क्वालिफाई हो गए हैं? एफकैट में क्या स्कोर होगा लमसम आपका? सर मेरा स्कोर 170 के पास है। चलिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस बार पेपर टफ था थोड़ा सा। यस सर। इस बार स्कोर बहुत हाई नहीं गए हैं कैंडिडेट्स के। जी तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप एसएसबी में अच्छा करते हैं तो वहाँ भी स्कोप आपके सेटल डाउन है। तो डेट सेलेक्ट की कि नहीं एफकैट वाली अभी? नो सर, आई हैवंट। अच्छा, अभी नहीं किया है। देहरादून तो खुलते ही बुक हो गई 21 अप्रैल के डेट्स को। चलिए कोई नहीं, आगे अभी डेट्स बहुत सारी, बनारस हैं, अन्य एसएसबी सेंटर है, वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं आईसीजी एसी की जर्नी पे। तो पहला एक्सपीरियंस था, सेंटर आपका गुजरात था, गांधीनगर। तो लंबी जर्नी है भाई यहाँ से। हाँ, कितने घंटे की ट्रेन थी? सर 28 आवर्स। 28 आवर्स। तो कब का था पीएचबी? डेट क्या थी आपकी? 15 मार्च। 15 मार्च। होली के? सर होली ट्रैवलिंग में गुजरी है आपकी। यहाँ टिकट्स वगैरह मिल गए थे? जी सर, तत्काल में एक एजेंट के थ्रू हो गया, अरेंज हो गया था। तो यहाँ जब जा रहे थे कोई ट्रेन की बोगी में मिला था कि अकेले ही पूरी यात्रा हुई? अकेले ही यात्रा हुई है। कोई नहीं मिला कंपेनियन? कोई नहीं मिला क्योंकि मैं सर 13 को यहाँ से निकल गया हूँ। समझ रहा हूँ। तो सर मिला ही नहीं। होली का फेस्टिवल था, बहुत लोग क्विट कर देते हैं। यस सर। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि दे क्विट एक्चुअली, क्योंकि होली था, ये है वो है, दूर चला गया, नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। तो फाइनली वहाँ आप 14 को ही पहुँच गए होंगे? जी सर, 14 को मैं मॉर्निंग में पहुँच गया था, अराउंड 11:45। तो फिर जाके वहाँ होटल लिए होंगे? यस सर। तो आसी पास एसएसबी सेंटर के? सर मतलब मैं एक बताना चाहता हूँ आपको। मैं जब वहाँ पहुँचा सर अहमदाबाद स्टेशन पे जी। तो मैं सर दिन भर जो है मैंने उस दिन भी क्लास ली थी स्टेशन में बैठ के। अच्छा, एमकेसी की। क्या बात है। और सर मैं वहाँ के एसी वेटिंग रूम में बैठ के सर पिक्चर्स वगैरह देख के उस पर अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहा था। बहुत बढ़िया। और मन ही मन अकेले ही मैं डिस्कशन मतलब
और इन सब के लिए सारी प्रैक्टिस अकेले जी चल सर, रही थी। जैसा जैसा एमकेसी के द्वारा गाइड किया गया था सर, नोट्स वगैरह मैं देख रहा था और उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा था कि और बेटर क्या कर सकता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब होटल लेना नहीं हुआ एक तरीके सर से। मैं शाम तक नहीं लिया, फिर रात में मैं अपने गांधीनगर जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ के पास पहुँचा, तो वहाँ पे सर एक स्टूडेंट मिल गए मतलब मुझे रात में, अच्छा तो उन्होंने लिया हुआ था तो उनके साथ मैं भी शिफ्ट हो गया था। एडजस्ट हो गए आप। चलिए बहुत बढ़िया, फालतू पैसे कहाँ हैं आम आदमी के पास जो दे सके एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली फिर कितने बजे की रिपोर्टिंग थी 15 तारीख को? सर 15 तारीख 7:30 AM। अच्छा, मॉर्निंग की रिपोर्टिंग थी। यस सर। तो डायरेक्ट जो है आप लोग पहुंच गए थे गांधीनगर सेंटर ही या फिर स्टेशन से जाना था? नहीं सर, मैं जैसा आप बताया मैंने कि 14 को नाइट में मैं पहुंच गया था, तो मेरे जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ से ज़्यादा 100 या 200 मीटर्स के आप लोग वॉकिंग पहुंच डिस्टेंस, और फिर वहाँ से वो लोग बस में बैठाए सभी कैंडिडेट्स को, और फिर वहाँ से वो ले गए अपने दूसरे सेंटर पे जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस कंडक्ट हुआ सर। तो सबसे पहला स्टेप तो सीसीबीटी का ही रहा होगा। यस सर, सीसीबीटी। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? सर सीसीबीटी सर मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था सर, और जिस तरह का प्रिपरेशन यहाँ हुआ था सर उस हिसाब से सर मतलब बहुत ऐसा नहीं लगा कि सर बहुत अजीब सा चीज़ आ गया है, तो फैमिलियर थे सर चीज़ों से, इस वजह से सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कुछ में शायद 5 ही सेकंड का समय है, 6 सेकंड का, क्योंकि 7 सेक्शन है। यस सर। तो सब में उतना टाइम भी नहीं मिल रहा था। जी सर। तो देख करके हमारे फीलिंग का टाइम मिल जाता है सर, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है सर, कि आपको जो है एक जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में 45-30 सेकंड के आसपास टाइम रहता है जी। और जैसा आपने बताया वो कम समय वाला 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 5 to 7 सेकंड अलॉटेड फॉर वन क्वेश्चन। और यहाँ पे आईसीजी की तरफ से जो बैठे हुए थे ऐसे सर, वो सर वहाँ पे एक लास्ट में जो 60 तक तो ऐसा चलता रहता है, और लास्ट में जो वो 20 क्वेश्चन है 10 के बैच वो लगातार आ जाते हैं और 7 सेकंड वाले रहते हैं, खट खट हटता जाता है। और उसके बाद सर टाइम भी नहीं देते हैं वो, लेकिन सर हमें पहले ये बताया गया था कि आप गोला भर लीजिएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आ जाए, लास्ट में तो फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो सर इसलिए फिर पहले से आपने तैयारी बना के मैंने यूटिलाइज कर लिया सर। तो जैसे 30 मिनट्स का एक डेडलाइन उन्होंने रखा है, यस सर। तो ओएमआर उसके तुरंत बाद ले लिए थे, थोड़ा टाइम दिए थे? ओएमआर लेने पे, ऑफलाइन कॉपीज लेने पे जो समय मिल जाता है वो वही है बस, वो मिला है। लेकिन वो क्या ही मिल जाता है, उसमें तो गलती होने के चांसेस बनते हैं भाई, क्वेश्चन तो है नहीं सामने, तुक्का ही मारना होगा, और तो कोई ऑप्शन और कोई ऑप्शंस तो होंगे नहीं वहाँ पे। चलिए, अल्टीमेट सीसीबीटी आपका अच्छा हुआ। यस सर, सीसीबीटी कितने बजे शुरू कर दिए थे सीसीबीटी? सीसीबीटी अराउंड 8:30 o'clock, 8:30 के आसपास। और सर मेरा मोबाइल वगैरह सब जमा हो गया था। तो गैस ही चलता होगा, टाइम गैस ही चल रहा था सर टाइम का। डॉक्यूमेंटेशन बहुत कराते हैं आईसीजी वाले, डॉक्यूमेंटेशन पे डॉक्यूमेंटेशन चलता रहता है इन लोगों का। बहुत टफ था सर, बहुत आई अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद कितने लोग को रिपोर्ट किए थे एक्चुअली सेंटर पे? सर 84। फिर इसके बाद जो है कितनी देर बाद इन्होंने पीपीडीटी पार्ट शुरू किया? सर सीसीबीटी के मतलब रूम में ही बैठे थे हम लोग, और वहाँ पे ही सर ज़्यादा 10 या 15 मिनट में ही तो ग्रुप बांट दिए गए होंगे? हाँ, नहीं नो सर। अच्छा, मतलब हमें पिक्चर दिखा दी गई ग्रुप में ही सर, पूरा का पूरा, और उसी में सर हमें दे दिया गया पेपर, और हमें स्टोरी लिखने को एक एसेसर आए सर, और उन्होंने स्टोरी लिखने का टाइम दे दिया, और उसके बाद फिर ग्रुप उसके बाद डिवाइड हुआ। कितने ग्रुप बांटा इन्होंने? सर 14 और किसी में 16 भी हो गए, जैसे डिपेंड करता है। तो फाइनली कितने लोग को शॉर्टलिस्ट किया इन्होंने? सर टोटली 22 अराउंड 22 84 में। यस सर। बाकी सब बाहर हुए? बाकी सब बाहर हो गए। तो आपके ग्रुप में कितने लोग बाहर हुए थे? सर हमारे ग्रुप में 3 लोग सेलेक्ट हुए थे सर। केवल 3 हुए? यस सर। और टफ रखे हैं सिलेक्शन सिस्टम? जी सर, इतना आसान नहीं था गेम ये। बिल्कुल सर, आसान तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है एक्चुअली। तो कितने बजे तक ये डन हो गया आपका जो है पीपीडीटी वाला राउंड? सर पीपीडीटी वगैरह का प्रोसेस मेरा डन हो गया था 12:30। यस सर। फिर उसका रिजल्ट कितनी देर बाद आया? सर रिजल्ट मतलब 1 बजे के आसपास, 1:15 तक उन्होंने रिजल्ट। तो वही चेस्ट नंबर बोले जो सिलेक्टेड थे कि? यस सर, यस। वही बोले? हाँ, वही बोला उन्होंने। क्या चेस्ट नंबर था आपका? सर 30 चेस्ट नंबर था। चलिए बहुत बढ़िया। डर लगता रहता है सर, बहुत हाँ, बड़ा वो अहम मोमेंट होता है एक्चुअली। जी। चलिए, सेलेक्ट होकर लौटने की खुशी थोड़ी अलग तो होती ही है। बिल्कुल सर, बट अभी तो सर हाँ, अभी एक फेज और है, बहरहाल आप अच्छा करेंगे उसके लिए भी। तो एफएसबी को लेके क्या उन्होंने बताया? मतलब फिर 1 बजे के बाद रिजल्ट सुनाया, कितनी देर में छोड़ा वहाँ से आप लोगों को? सर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपने बोला ही सर, उसमें काफ़ी हेक्टिक था सर। रगड़ के गए? कितने बजे तक लगे? सर लगभग 4 या 5 बज गए निकलते। तो और एफएसबी के लिए उन्होंने सर कोई ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं बताया उस समय,
बट उन्होंने बोला कि 31 मार्च से, इसी महीने के लास्ट से सर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, डेट्स मिलेंगे सबको वाया मेल और अपडेट्स आ जाएंगे कि क्या क्या डेट्स मिल रहे हैं। इसलिए तैयारी में जल्द से जल्द बच्चों को लग जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत वेट ना करने, तो कभी फंस सकते, जैसे PSB में हो गया। यस यस। हाँ, लोग अपना दिन बर्बाद किए उस चक्कर में। रिटर्न दे दिए, आप कॉन्फिडेंट हैं तो गो अहेड, फिर रुकना थोड़ी ना है। जैसे अभी AFCAT ही है, अब रिटर्न दे दियो भाई, क्वालिफाई हो, इंतजार किसका कर रहे हो बैठ करके? भाई अपनी कम्युनिकेशन पे, जनरल अवेयरनेस पे, पर्सनालिटी पे काम करना ही करना है आपको। अब आता है अगला क्वेश्चन मेरा कि जैसे PSB की एक जर्नी आपने जी, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो अंदर आया होगा। बिल्कुल। अब FSB को किस तरह से देख रहे हैं आप? सर क्रैक करना है सर। क्रैक करना है, वेरी गुड। रिकमेंड होके लौटना है। तो वहाँ से लौटने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? मतलब 5 बजे तक निकले होगे उस दिन, तो उस दिन तो ट्रेन पकड़ नहीं पाए होगे, पकड़े उसी दिन ट्रेन? नहीं सर, उस दिन नाइट में मैंने पकड़ लिया था। अच्छा, नाइट में ट्रेन पकड़ लिया। 11:15 PM। अच्छा, कौन सी ट्रेन आ रही थी यहाँ? सर नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बट नंबर मुझे रिमेम्बर है सर। अच्छा, तो टिकट तो रहा नहीं होगा? नहीं, टिकट नहीं था सर, तो मैंने पे किया और उसके बाद एडजस्ट करके आया। संघर्ष तो रहा ही होगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया। यही संघर्ष आपको जीवन में आगे ले जाएगा, और मुझे लगता है बच्चा यही एक इंस्पिरेशन है जो समाज को मिलनी चाहिए। और आप सब आम परिवार से आते हैं, तो मैं जानता हूँ कितना स्ट्रगल है जीवन में, बट मेहनत करिए। और जॉब क्विट की है आपने किसी उद्देश्य से कि कुछ कर गुजरना है? यस सर, यस सर। तो CDS का भी फॉर्म भरा है कि नहीं इस बार? यस सर। मतलब तैयार हैं आप पूरी तरह से? यस सर। मतलब इस साल वर्दी चाहिए? यस सर। दैट इज ऑल अबाउट। CPF का भी भर दिया था? CPF अभी भरा नहीं सर, बट भर दीजिए। हाँ, ऑन द वे है सर। ऑन द वे, नहीं भर दीजिए। एंड इट्स रियली ग्रेट, एंड टॉकिंग विथ यू इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस बडी, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। और मुझे प्राउड ये है कि आपने अच्छी पढ़ाई की है, थैंक यू सर। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर क्रैकिंग ऑल एग्जामिनेशन। इट्स नॉट ईजी टास्क। डायलॉग मारना एक अलग चीज़ होता है। यस सर। किसी एग्जाम को निकालने के लिए कितनी मेहनत, कितना पोटेंशियल चाहिए, आई अंडरस्टैंड स्पेशली। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि 5 लाख लोग बैठे हैं, 7,000 क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, और कट ऑफ क्या होता जा रहा है। अब सोचो 121 का कट ऑफ लाना है AFCAT में, सरप्राइजिंग नहीं है? बिल्कुल सर। कहाँ से कहाँ चली आई चीज़ें, 160 के नीचे सब भाग रहा है। एग्जैक्टली, कंटिन्यूअसली सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जो पहले था, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। एग्जैक्टली। तो चलिए, अब आप FSB के लिए लग गए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले। और मैं चाहूँगा आप सब इनको ढेर सारी दुआएं दें, आशीर्वाद दें, बच्चे अच्छे से मेहनत करें, सफलता ले। मुझे लगता है कि जहाँ से आ रहे हैं, एक छोटा सा गाँव है, और जिला तो छोटा नहीं कहूँगा, सुल्तानपुर जिला बड़ा है, बट गांव तो छोटा है, और वहाँ से निकल रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं होगी, उस समाज की सफलता है। लाखों जो यंगस्टर्स हैं, हज़ारों, उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी कि आप कुछ बेहतर करें, और आप बेहतर करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए हमेशा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको सेशन। और लगातार हम ऐसे ही कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाएंगे, और आशीर्वाद जरूर दीजिए कि बच्चे अगले फेज में भी सफलता पाए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।